नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र हादुर्न काव्य के अंतर्गत साकेत में हम आज चर्चा करेंगे उसके नवम सर्ग के काव्य वैभव पर। मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली हिंदी में महाकाव्यों तथा खंड काव्यों का सृजन करके हिंदी में नए युग का ही सूत्रपात किया था। उन्होंने अपने प्रबंध काव्यों के माध्यम से भारतीय जीवन की विभिन्न समस्याओं का चित्रण करके अपने कवि धर्म का निर्वाह किया था। तभी तो उन्हें राष्ट्र कवि के विरुद्ध के बाद किया जाता है। काव्य की अपेक्षितताओं में से एक उर्मिला को सम्मानित तथा स्थापित करने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना की थी। बेचारी उर्मिला अपने पति के संतोष में अपना संतोष मानकर अयोध्या में रही। साकेत महाकाव्य का प्रारंभ उर्मिला लक्ष्मण के दाम्पत्य विनोद से होता है और प्रत्येक घटना तथा सर्ग में वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। नवम सर्ग में उस समय का विरह वर्णन है जब चित्रकूट में लक्ष्मण से उसका क्षणिक मिलन हुआ था और लक्ष्मण ने उसे कुछ भी कहने का अवसर दिए बिना अपना कर्तव्य पूरा करने में उसके सहयोग की याचना की थी। लक्ष्मण राम के साथ वन में ही रहे और उर्मिला ने 14 वर्ष तक प्रिय की याद और प्रतीक्षा में किस प्रकार वियोग व्यथा को झेला, उसी की अंतर्व्यथा को नवम सर्ग में गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। नवम सर्ग का काव्य वैभव। साकेत का नवम सर्ग गुप्त जी ने अपने भावपूर्ण लेखनी से ही लिखा है, जिसकी स्याही उर्मिला के आंसुओं से बनी हैं और विरह की टीस ही लेखनी की नोक बनकर कार्यरत है। नवम सर्ग काव्य के भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही कसौटियों पर उत्कृष्ट सिद्ध होता है। नवम सर्ग शास्त्रीय दृष्टि से रति भाव के वियोग पक्ष का संपूर्ण उद्घाटन करने वाला है। साकेत में नवम सर्ग इसके प्राण के समान है। रति भाव के अलावा प्रासंगिक रूप में इस सर्ग में शांत, उत्साह, अद्भुत, करुणा आदि भाव भी किंचित उपलब्ध हो जाते हैं। वियोग श्रृंगार का उत्कर्ष एवं परिपाक। साकेत का नवम सर्ग लक्ष्मण पत्नी उर्मिला के विरह को वाणी देने के लिए ही लिखा गया है। संपूर्ण सर्ग में केवल विरहिणी उर्मिला की अर्ध चेतनावस्था का स्वागत कथन मात्र है। लक्ष्मण राम के साथ वन में चले जाते हैं और उर्मिला, हे मन तू प्रिय पथ का विधन न बन कहकर 14 वर्ष का अयोध्या में ही विरह व्यथा में संतप्त होने की रह जाती है। विरह की शास्त्रीय दशाएं। गुप्त जी ने विरह की समस्त शास्त्रीय दशाओं का प्रभाव
उर्मिला के जीवन में प्रकट किया है। चिंता, अभिलाषा, स्मृति, जड़ता, प्रलाप, उन्माद, द्वेग, गुण कथन, मूर्छा और मरण, इन सभी दशाओं का भावपूर्ण चित्रण साकेत के इस सर्ग में है। अभिलाषा, ब्याज सहित ऋण भर दूंगी मैं, आने दे उनको हे मीत। स्मृति, 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे समय उससे आत्मज्ञान। प्रलाप, बता री अरी अब क्या करूं, रूपी रात के रार, भय खाऊं, आंसू पीऊं, मन मारूं, झक मार। जड़ता, हंसी गई रो भी न सकूं मैं, अपने इस जीवन में तो उत्कंठा है, देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। विरह के आंसुओं का चित्रण। ध्वम सर्ग में विरहिणी उर्मिला के आंसुओं को कवि ने भावपूर्ण ढंग से अंकित किया है। उर्मिला लगातार रोती रहती है, उसके आंसू ही उसकी संपत्ति है। अरे एक मन रोक थाक मुझे तुझे मैंने लिया, 2 नयनों ने शोक भरम खो दिया, रो दिया। शारीरिक दशा। विरह में उर्मिला को अपने शरीर की भी दशा का ज्ञान नहीं। वह खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हास परिहास सब छोड़ चुकी है। प्रिय के बिना उसे वस्ता आभूषण भी अच्छे नहीं लगते। उसका शरीर विरह में झुलस कर पीले पत्ते के समान हो गया है। शरीर में केवल पतझड़ का निवास हो रहा है। एक अनोखी मैं ही क्या दुबली हो गई सखी घर में, देख पद्मिनी भी तो आज हुई नाल शेष निज सर में। वेदना की राह। उर्मिला का विरह केवल शास्त्रबद्ध ही नहीं, उसमें सूक्ष्म भावों को मूर्तित करने की क्षमता है। महादेवी जिस प्रकार पीड़ा में तुमको ढूंढा तुम मैं ढूंढूंगी पीड़ा कहकर वेदना के साथ तादात्म्य में प्रकट करती है, उसी प्रकार साकेत की उर्मिला भी प्रिय के आगमन तक विरह वेदना को छाती से लगाई रहती है। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजा नहीं पाऊँ प्राण हनी।